Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to start your chapter number 8 wind storms and cyclones. Okay students, last class में movements of winds and types of breeze, sea breeze, land breeze discuss किया था and our next topic is storms. Okay. सो देखा होगा, ये फिगर आपको दिख रहा होगा साइड में स्टॉर्म्स का बहुत तेज जो है लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है और एक सर्कुलेट करता हुआ देखिए एयर का गोला आपको नज़र आ रहा है. सो अ स्टॉर्म इज़ अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, स्टॉर्म्स को एटमॉस्फेयर की डिस्टर्ब्ड स्टेट बोला जाता है. मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेन्स, थंडर एंड लाइटनिंग. ठीक है, इसमें तेज हवा, हैवी रेन्स, थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक है, एक साथ प्रोसेस होती है, इसीलिए बोला जाता है अनडिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर. ओके, स्टॉर्म्स ऑकर ऑन लैंड एज वेल एज ओवर दी सीज. स्टॉर्म्स जो होते हैं वो हमारे लैंड एरियाज़ में भी होते हैं और सीज एरियाज़ में भी ऑकर होते हैं. ठीक है, सो आई रिपीट, अ स्टॉर्म is a disturbed state of the atmosphere marked by strong winds, heavy rains, thunder and lightning. Storms occurs on land as well as over the seas. Types of storms: there are 4 different kinds of storms. First is thunderstorms, second is cyclones, third is tornadoes and fourth is tsunami. सुनामी की स्पेलिंग देख लीजिए, टी से स्टार्ट होती है. ओके, सो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टॉर्म्स इज थंडर स्टॉर्म. देख लीजिए थंडर स्टॉर्म का कैसे लाइटनिंग हो रही बहुत हैवी रेनफॉल के साथ. सो थंडर स्टॉर्म इज अ टाइप ऑफ वेदर इवेंट विथ थंडर एंड लाइटनिंग. ठीक है, ऑफन विथ रेन एंड हेल. थंडर स्टॉर्म्स ऑकर मोस्टली इन समर. थंडर स्टॉर्म जो होता है मोस्टली समर सीजन में आता है. थंडर स्टॉर्म्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्टॉर्म्स. ओके, आई रिपीट, थंडर स्टॉर्म इज़ अ टाइप ऑफ वेदर इवेंट विथ थंडर एंड लाइटनिंग. कड़कड़ाहट के साथ मतलब तेज आवाज़ के साथ लाइटनिंग होती है. ऑफन विथ रेन एंड हेल. ओके, हेल जो होता है एक टाइप ऑफ हैवी रेनफॉल का ही टाइप बोला जाता है. थंडर स्टॉर्म्स ऑकर मोस्टली इन समर. ओके, हेल मतलब जो ओले ओले जो गिरते हैं ना बर्फ़ के, उसको बोला जाता है विथ रेन एंड हेल. थंडर स्टॉर्म्स ऑकर मोस्टली इन समर. थंडर स्टॉर्म्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ दी मोस्ट कॉमन टाइप of storms. So formations of thunderstorm किस कारण से फॉर्म्स होते हैं. The basic of thunderstorm development is that the ground heat up and the hot air rises up. ठीक है, थंडरस्टॉर्म जो डेवलपमेंट होता है वो ग्राउंड हीट करने की वजह से जो एयर राइजेस अप हो जाती है ना, हॉट एयर, इसकी वजह से होता है. बेसिकली रीज़न ये होता है द एयर वार्मर देन द सराउंडिंग एयर राइजेस up. The humid rising air condenses and form droplets. जो ह्यूमिड एंड गर्म और जो हवा होती है वो राइजिंग एयर जो ऊपर जो राइज कर जाती है, कंडेंसेस मतलब कूल होती, कंडेंसेस मतलब कूल डाउन वाली प्रोसेस, एंड फॉर्म्स ड्रॉपलेट्स और ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, एज द एयर कूल्स एंड द वाटर कंडेंसेस. जब एयर कूल होती है और वाटर ठंडा होता है, देयर इज रिलीज ऑफ हीट एनर्जी. ये हीट एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा. भाई जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, जब ये हीट है, जब ये कूल होंगे तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी. ठीक है, इनसाइड द स्टॉर्म्स कहाँ चले गए, देयर इज रिलीज द हीट एनर्जी इनसाइड द there is release of heat energy inside the storms. storm से हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. एंड अ लो प्रेशर एरिया इज
फॉर्म्ड, और एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म्ड हो जाता है। भाई जब एयर राइजेस अब हो जाएगी तो जो वहाँ का एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। व्हेन द स्टॉर्म्स एयर कैन नॉट राइज, जब स्टॉर्म्स एयर जो होगी राइज नहीं होगी एनी हाइयर, ज़्यादा ऊंचाई तक, द वाटर ड्रॉपलेट्स स्टार्ट टू मर्ज विथ वन अनदर, वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। द क्लाउड्स बिकम हैवियर, और क्लाउड्स क्या हो जाते हैं इस वजह से, हैवियर हो जाता है। एंड वाटर बिगिंस टू फ्रीज, और वाटर जो होता है फ्रीज होके ही नीचे, ये सब बादल फटने की कंडीशन जो बोली जाती है वही होती है। द आइस टर्न्स इनटू रेन्स एंड इट फॉल्स एंड मेल्ट्स, देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस अप ड्रिफ्ट एंड द फॉलिंग रेन्स प्रोड्यूसेस, ये कॉन्टिन्यूअस अप ड्रिफ्ट होता है एंड रेन को फॉल करता है, प्रोड्यूसेस अ डाउनवर्ड ड्रिफ्ट के थ्रू, वेयर द विंड हिट्स, जहाँ विंड क्या होती है, हिट्स होती है द ग्राउंड एंड स्प्रेड आउट। दिस ट्यूबर बैलेंस क्रिएट्स wind while positive and negative charges make lightning. Okay, because most of the upper part of the cumulonimbus from Latin cumulinus, hip, and nimbus means storms or cloud, is a dense low laying clouds associated with thunderstorms, with which is positively charged, and the rest of the clouds is negatively charged. A discharge will occur between the cloud and the earth's surface, resulting is lightning. Okay, when lightning hits the air, causing it to expand quickly and rumbling loud sound. When lightning hits hits the air, जब ये lightning होती है एयर को क्या करती है, हीट करती है, causing it to expand quickly, ये आसानी से क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। द रम्बलिंग, जो ये रम्बलिंग करते हुए जाती है ना एयर को, लाउड साउंड, ठीक है, बहुत तेज आवाज़ के साथ, ऑफ थंडर इज हेयर्ड, और हमको जो आवाज़ की कड़कड़ाहट है थंडर वो सुनाई देती है। थंडर स्टॉर्म्स कैन बी कॉज्ड बाय टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है, थंडर स्टॉर्म जो होता है कॉज्ड बाय टेम्परेचर चेंजेस, ट्रिगर्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शंस एंड फॉरेस्ट फायर। थंडर स्टॉर्म जो होता है टेम्परेचर पे भी कॉज करता है, टेम्परेचर चेंजेस ट्रिगर्ड बाय वॉल्केनिक इरप्शंस, या तो वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू एकदम से टेम्परेचर का चेंज हो जाना, या फॉरेस्ट फायर की वजह से। दे ऑकर विथ मच ग्रेटर फ्रीक्वेंसी एट द इक्वेटोरियल रीजन, इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो होती है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है जो इक्वेटर के आसपास के रीजन है अर्थ में, देन इन पोलर रीजन। पोलर रीजन्स में इसका इफेक्ट कम होता है क्योंकि एयर क्या होती, कूल होती है, वहाँ इतनी हीट तो होती नहीं है। जो लैंड या सी ब्रीज एकदम हाई टेम्परेचर हो गए तो वहाँ कंडीशंस ये कम होती, मेन इक्वेटर्स पे ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। सो बाय, टेक केयर।